हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में आगे चलते हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 402 ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ENN Limited is availing services of APP Private Limited for its payroll operations. Payroll cost accounts for 65% of the total cost for ENN Limited. APP Limited has provided Type 2 report as specified under SA 402 for its description, design and operating effectiveness of controls। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो APP Limited क्या है, हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और वो कौन सा काम कर रही है, पेरोल ऑपरेशन का। एंड हमारा पेरोल कॉस्ट कितना है, हमारी टोटल कॉस्ट का 65%, यानी एक जो मेजॉरिटी कॉस्ट एलिमेंट है वो कौन कर रहा है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। यानी कि ये जो काम कर रहे हैं वो मटीरियल तो है यूजर एंटिटी के लिए। एंड एपीपी लिमिटेड ने क्या प्रोवाइड कराया है, हमें टाइप 2 रिपोर्ट प्रोवाइड कराया है, जिसमें क्या क्या आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, डिजाइन आता है एंड हमारे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स के बारे में भी उसमें बताया जाता है, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की रिपोर्ट भी उसमें होती है। APP Private Limited has also outsourced the material part of payroll operations to measures SMP and Associates in such a way that measures SMP and Associates is SSO to ENN Limited। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि एसओ ने जो काम किया, मतलब यूजर एंटिटी है ENN लिमिटेड, उसने काम दिया किसे, एपीपी प्राइवेट लिमिटेड को। एंड एपीपी प्राइवेट लिमिटेड ने भी आगे काम किसको दे दिया, एसएमपी एंड एसोसिएट्स को, यानी यूजर एंटिटी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ पे ये चार्ट भी बनाती हूँ, ENN, एपीपी एंड एसएमपी। तो हमारे ENN क्या हो गई, यूजर एंटिटी हो गई, ये हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड ये हमारा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, Type 2 report which was provided by APP Private Limited was based on carve-out method as specified under SA 402। क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो कार्व आउट मेथड है। देखो टाइप 2 रिपोर्ट में कैसे दे सकते हो, दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंक्लूसिव मेथड, एक होता है हमारा कार्व आउट मेथड। क्या चीज है इसमें कि फॉर सपोज जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि ईपीपी लिमिटेड की भी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है एसएमपी एसोसिएट्स, जो कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, ईएनएल लिमिटेड के लिए। तो अब यहाँ पे जो भी हमारे कंट्रोल्स है, उनका जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिजाइन है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स है, एक तो ऑप्शन ये है कि इनका जितना भी मैटर है वो जो ये रिपोर्ट बना रहा है इसमें इंक्लूड कर ले, इंक्लूसिव हो गया वो। दूसरा हो सकता है कि भाई ये इंक्लूड नहीं करे, ये सिर्फ अपने कंट्रोल्स के बारे में रिपोर्ट बना करके दे दे, वो हो गया हमारा कार्व आउट मेथड, कि भाई इसने सिर्फ अपने बारे में बात करी, इसके बारे में कोई बात नहीं करी। अगर ये बात कर रहा है तो वो इंक्लूसिव मेथड हो गया, नहीं बात करी है तो वो हो गया हमारा कार्व आउट मेथड। कार्व आउट मेथड के केस में ईएनएम लिमिटेड को सेम ऐसे 402 लगा करके इससे भी एक टाइप 2 रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि भाई तुम अपने कंट्रोल्स के बारे में, अपने कंट्रोल डिजाइन के बारे में मुझे बताओ, अपनी टाइप 2 रिपोर्ट बना करके दो। यानी कि कार्व आउट मेथड में ईएनएन लिमिटेड को डायरेक्टली इधर जाकर के बात करनी पड़ती कि भाई तुम मुझे एक अलग से रिपोर्ट दो। अगर ये इसमें इंक्लूड कर देता तो इसे अलग से इससे बात करने की जरूरत नहीं थी। C. Raman, while reviewing unmodified audit report drafted by his assistant, found that a reference has been made to work done by service auditor. C. A. Raman hence asked his assistant to remove such reference and modify report accordingly. Comment whether C. A. Raman is correct in removing reference of work डन बाय सर्विस ऑडिटर। अब देखो इन्होंने पूरा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें लेके आ गए, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, यूजर एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें रेफरेंस दिया गया है सर्विस ऑडिटर के काम का, तो वो काम का रेफरेंस देना सही है या नहीं है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे एसएस का ऐसा कोई नीड नहीं थी, बट इन्होंने यहाँ पे उसे मेंशन किया था, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि रेफरेंस नहीं रहना है, आप इसको हटा दो। तो क्या हटाना चाहिए रेफरेंस को या रखना चाहिए, उसके बारे में पूछा है। तो इसमें भी दो चीजें हैं, रेफरेंस के लिए भी। रेफरेंस, अगर आपकी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है तो उस केस में रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉज एंड रेगुलेशंस बोलते हैं तो उस केस में दे सकते हैं। अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट है
तो उस केस में मॉडिफिकेशन को समझाने के लिए आपको देने की जरूरत पड़ रही है तो आप दे सकते हो, बट जहां पे भी आप रेफरेंस दे रहे हो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है कि इस रेफरेंस से मेरी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एज एन यूजर ऑडिटर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो रही है, मेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर दिस ऑडिट रिपोर्ट, यानी मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं कर रहा हूं टू दी सर्विस ऑडिटर। ठीक है, यही आंसर में लिखा है, नीचे देखते हैं। As per SA 402, user auditor shall modify opinion in user auditor's report in accordance with SA 705 if user auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding services provided by service organization relevant to audit of user entity. The user auditor shall not refer to work of service auditor in user auditor's report containing unmodified opinion unless required by laws and regulation. If such reference is required by laws and regulation, user auditor's report shall indicate that reference does not diminish user auditor responsibility for audit opinion. Thus, in view of above, contention of CRM removing reference of work done by service auditor is in order, as in case of unmodified audit report, user auditor cannot refer to work done by सर्विस ऑडिटर, यानी देखो वो अनमॉडिफाइड केस में हटाने को बोल रहा है, आप हटा सकते हो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। During audit of Indo Limited, CA Harish observed that processing of accounting data was given to a third party. यानी accounting कौन कर रहा है? Third party यानी service organization. On account of certain consideration like cost reduction, own computer working to full capacity. Indo Limited used a service organization to record transactions and process related data. What factors should CA Harish consider regarding nature and extent of activities undertaken by service organization so as to determine whether those activities are relevant to audit, and if so, to assess their effect on audit risk? Discuss with reference to relevant essays. तो देखो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। क्या पूछा उसने? What factors should CA Harish consider regarding nature and extent of activities undertaken by service organization? And ये हमारा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 4 पॉइंट्स आएंगे इसके जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a SSO performs services for a service organization, there are two alternative methods of presenting description of controls. SO determines which method will be used. As user auditor, what information would you obtain about controls at sub-service organization? ये टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स कौन से जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, इंक्लूसिव मेथड एंड कार्व आउट मेथड। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करता है कि उसे रिपोर्ट कैसे देनी है, इंक्लूसिव देनी है या कार्व आउट देनी है। तो इस केस में आप यूजर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो सबसे पहले तो यूजर ऑडिटर को ये चेक करना है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, उसका कितना रेलेवेंस है, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है हमारे ऑडिट के लिए। उसके बाद ये चेक करना है कि जो आगे काम सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है कि वो काम कितना रेलेवेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है हमारी ऑडिट के लिए। अगर उसे लगता है कि सिग्निफिकेंट है तो वो अंडरस्टैंडिंग लेगी कि अंडरस्टैंडिंग लेगा कि ये काम क्या है, कैसे वो कर रहे हैं, क्या कंट्रोल्स हैं। तो सबसे पहले तो यूजर ऑडिटर स्टेप वाइज चलेगा। पहले तो अपनी ही एंटिटी से पूछेगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, उनके कंट्रोल्स क्या है एंड सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है। अगर उसे वहां से कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, तो वो जाएगा फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास। उनके पास कैसे जा सकता है? अगर मैनेजमेंट अलाउ कर रहा है उसकी कंपनी का तो वो खुद ही वहां चला जाएगा। किसी दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट ले सकता है, और वो दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट कौन सी होती है? टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट दे रहे हैं तो उस केस में वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें इंक्लूसिव देना है या कार्व आउट देना है। अगर इंक्लूसिव दे रहे हैं तो आगे काम खत्म, यानी उन्हें पूरा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर कर लेंगे, तो आगे यूजर ऑडिटर को एसएसओ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कार्व आउट मेथड पे अपनी रिपोर्ट दी है तो फिर उसे आगे ऐसे 402 के प्रोसेस को लगाकर भी एसएसओ के पास भी जाना पड़ेगा, उनसे भी टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट को लेना पड़ेगा। यही सारे पॉइंट्स अपने इसमें गिवन है, एक बार रीड कर लेते हैं। In accordance with SA 402, user entity may use SO that in turn uses SSO to provide some of the services provided to user entity that are part of user entity's information system relevant to financial reporting. SSO may be a separate entity from SO or may be related to SO. A user auditor may need to consider controls at SSO in situations where one or two SSOs are used. Interaction between activities of user entity and those of SO is expanded to include interaction between user entity. Degree of this interaction as well as nature and materiality of transaction processed by SO and SSOs are most important factor for user auditor. उसे importance check करनी होगी कि ये जो काम कर रहे हैं वो कितना important है।
to consider in determining significance of SOs and SSOs. Further, user auditor shall determine whether sufficient understanding of nature and significance of services provided by SO and their effect on user entities' internal control relevant to audit has been obtained to provide a basis for identification and assessment of ROMA, risk of material misstatement. If user auditor is unable to obtain sufficient understanding from the user entity, user auditor shall obtain that understanding by application of following two methods, type 1 or type 2 report. If SO uses SSO, service auditor's report may either include or exclude SSO's relevant control objectives and related controls and SO's description of its system and in scope. मतलब inclusive भी हो सकता है, exclusive भी हो सकता है. Inclusive method, carve-out method. In either method, SO includes in its description of controls a description of functions and nature of processing performed by SSO. If type 1 or type 2 report excludes control at SSO and services provided by SSO are relevant to audit, यानी excluded है and वो relevant है, important है, तो उस केस में यूजर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? User auditor is required to apply requirements of SA 402 in respect of SSO. In nature and extent of work to be performed by user auditor regarding services provided by SSO depend on nature and significance of those services to user entity and relevance of those services to audit. यानी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले इंपॉर्टेंस चेक करो, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग लो. अंडरस्टैंडिंग कैसे? पहले तो खुद ही एंटिटी में पूछो, नहीं मिल रही, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट पे जाओ. अब वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट कैसे करती है? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव. अगर एक्सक्लूसिव है तो उस केस में आपको एसएसओ के पास उन प्रोसीजर्स को, ऐसे 402 के प्रोसीजर्स को लगा करके एसएसओ के पास भी जाना पड़ेगा, उनसे भी टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको एक दो बार रीड करना चाहिए ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई हमें किस तरह से लैंग्वेज को फ्रेम करना चाहिए, किस तरह से हमें कीवर्ड्स को अपने ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं. सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. हैप्पी Hospital, very renowned hospital for orthopedic surgeries in Mumbai, having sophisticated infrastructure. Happy Hospital has started using a Novise system which includes complete record of indoor patient, that is their diagnosis, their treatment and their medication, their billings and receipts thereon, which is developed and managed by CT contractors. यानी उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया, नए वो डेटा को इंक्लूड रखते हैं अपने इंडोर पेशेंट्स का, जो कि काम कौन कर रहा है? कंपाइलेशन का पूरा सीटी कॉन्ट्रैक्टर्स. यानी ये क्या हो गया? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. CAZ is a statutory auditor of Happy Limited. CAZ came to know about this system while auditing. One second, please. CAZ is concerned whether controls at CT contractors associates are operating effectively or not. For this purpose, CAZ demanded from CT contractors an assurance report from a practicing chartered accountant about their opinion on description of CT controls, CT contractor system and effectiveness of control. Effectiveness of control भी तो यहाँ पे वो कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? टाइप 2 रिपोर्ट की बात कर रहे हैं. प्लीज आपको ये क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. हम जनरली लिख देते हैं टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, बट अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, यानी कि वो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हमारे टाइप 2 रिपोर्ट की. ठीक है, which type of report should be obtained by CAZ in terms of relevant essays? Type 2 report. What aspects are to be considered by CAZ in using such assurance report as audit evidence that controls at CT contractors are operating effectively? यानी कि अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि टाइप 2 रिपोर्ट की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे आगे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? What aspects are considered by CAZ in using type 2 report as audit evidence that controls at CT contractors are operating effectively? यानी ये हमारा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है. डायरेक्ट हमारी थ्योरी में गिवन है aspects to be considered in using the type 2 report. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो देखो उन्होंने टाइप 2 रिपोर्ट को आइडेंटिफाई किया है. अब नीचे देखते हैं. Using type 2 report as audit evidence that controls its SO are operating effectively. If user auditor plans to use type 2 report that controls at SO are operating effectively, user auditor shall determine whether service auditor's report provides sufficient appropriate audit evidence about effectiveness of controls to support user auditor's assessment by these 4 points. क्या है? Evaluating whether description, design and operating effectiveness of controls is at a date or for a period that is appropriate for user auditor's purpose. Type 2 report दोनों तरह की हो सकती है, at a date and specified period. हम जैसा चाहो वैसे बन जाती है. Determining whether complementary user controls identified by SO are relevant to user entity, and if so, obtain an understanding of whether user entity has designed and implemented such controls. Evaluating adequacy of time period covered by test of controls and time elapsed since the performance. Evaluating whether TOC is performed by service auditor and results thereof as described in service auditor's report are relevant to assertions in user entities' financial statements and provide sufficient appropriate audit evidence to support user auditor's risk assessment.
देखो ये चारों पॉइंट्स हमारे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है, इसलिए मैं इनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इनको समझाने में नहीं जा रही, ताकि आपका जो डिस्कशन है कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, so here we have completed all our questions which are relevant for the essay 402। छोटा सा ये ऐसे है, ज्यादा इसमें कंटेंट है नहीं, मतलब देखो क्वेश्चन इसमें से आते हैं एंड आप ये देखोगे तो ये 3 बार अलग अलग जगह पे आईसीए दे चुका है। May 24 में तो मेन क्वेश्चन में दिया था, फिर आईसीए के स्टडी मटेरियल में भी है, एंड एमटीपी मार्च 25 जो भी रिसेंटली आई थी उसमें भी ये गिवन है। यानी कि आईसीए इस क्वेश्चन को कितना पसंद करता है, बार बार पूछ रहा है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। एंड हो सकता है ये आगे फिर से रिपीट हो जाए, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए कि हमें क्या क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्या आंसर फ्रेम करना है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिख सकें। ठीक है, सो आई होप आप अपना डिस्कशन इससे जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, अपना पढ़ाई रिलेटेड टू दिस ऐसे फटाफट आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमें ये पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसका रिवीजन ऑलरेडी करा रखा है। अभी आप चेक करोगे तो आपको आई बटन पे ये दिख भी जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके अपना एक पर्टिकुलर ऐसे 402 का रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए जितना भी मैं आपको अभी क्यूबी करा रही हूँ उन सबका ही मैं रिवीजन थ्योरी वाला करा चुकी हूँ, तो वो आप रेलेवेंट प्लेलिस्ट में जाकर के सारे देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड वाले पॉइंट्स हैं वहां आप समझ करके अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह अच्छे से करते रहेंगे। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगी विद न्यू क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। Here is the CNN Gupta signing off.